गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः। सभी पितरों का स्मरण करते हुए पितृपक्ष प्रारंभ होने वाले हैं और किस प्रकार से हमें अपने पितरों को प्रसन्न करना है, उनकी कृपा हमें कैसे प्राप्त हो, इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से हमें पितरों की कृपा प्राप्त हो, पितृ प्रसन्न हो, क्या हम करें क्या ना करें, ऐसा हम कार्य ना करें जिससे पितरों को कष्ट मिले, कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे पितृ जो है वो अप्रसन्न हो और उसका हमें विपरीत फल प्रदान करें। तर्पण के जल के सूक्ष्म बाष्प के कण देव योनि में पितृ को अमृत के रूप में प्राप्त होते हैं। मनुष्य योनि के पितृ को अन्न और पशु योनि के पितृ को चारे के रूप में भोजन से संतुष्टि होती है। 7 जन्म तक की पीढ़ी का श्राद्ध करना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि कितने जन्म की पीढ़ी तक श्राद्ध करना चाहिए, तो 7 जन्म की जो पीढ़ी होती है उन तक का श्राद्ध करना चाहिए। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए। ये वीडियो इतने कल्याणकारी हैं कि दूसरों को लाभ पहुंचाते रहेंगे, तो आप इनको शेयर करते रहिए। श्राद्ध करते समय दक्षिण की ओर मुंह रहना चाहिए, ब्राह्मण का मुख उत्तर की ओर रहना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में तीखी धार वाली चीजें, सुई का उपयोग, सरौता, ये कदापि नहीं करना चाहिए। नए वस्त्र आभूषण नहीं खरीदना चाहिए। किसी दूसरे के घर में कभी भी श्राद्ध ना करें। कभी भी दूसरे के घर में जाकर के श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा अवसर आ भी जाए कि दूसरे के घर में श्राद्ध किया जा रहा है तो उस जगह का किराया अवश्य दें। किसी भी तीर्थ स्थान या नदी के किनारे पर श्राद्ध करने से श्राद्ध का फल 8 गुना बढ़ जाता है। यदि आप कहीं तीर्थ स्थान में जाकर के या किसी नदी के किनारे श्राद्ध कर रहे हैं तो वहां पर श्राद्ध करने का फल 8 गुना बढ़ जाता है। अब किस प्रकार का श्राद्ध कर्म हमेशा मध्याह्न के समय में करना चाहिए। दोपहर जो 12 बजे का समय होता है वो पितरों का समय कहा जाता है। हमेशा सदैव ब्राह्मण को बुला करके उस समय पर पितृ का कार्य करने चाहिए। क्या करना चाहिए, किस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो श्राद्ध वाला दिन हो उस दिन नित्य रोज सुबह उठकर स्नान करके 1 लोटा जल ले जाकर के पीपल के वृक्ष पर चढ़ाना चाहिए और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। उसके पश्चात सभी पितृ स्तोत्र का पाठ करें। ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध कराने के लिए बुलाना चाहिए जो ब्राह्मण इस मंत्र स्तोत्र स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हो और अच्छे ज्ञाता हो, क्योंकि पितृ जो हैं वो मंत्रों से प्रसन्न होते हैं। पितृ मंत्रों के द्वारा प्रसन्न होते हैं। अच्छे से वो मंत्र उच्चारण करके तर्पण करा ले। ऐसे ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। दूसरे से अन्न नहीं लेना चाहिए, जल नहीं लेना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए जिस दिन श्राद्ध हो। किसी से अन्न ना ले, किसी का जल ना ले और तेल नहीं लगाए अपने शरीर में। सबसे पहले गाय की, कुत्ते की और चिड़ियों की दक्षिण दिशा में मुंह करके संकल्प करना चाहिए, इनका भोजन निकालना चाहिए और इनको खिलाना चाहिए। ब्राह्मण के भोजन का संकल्प भी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके करना चाहिए। और विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि तर्पण करते समय अंगूठे से तिलांजलि देना चाहिए। इस प्रकार से पितृ प्रसन्न होते हैं। किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या ख्याल रखना चाहिए, ये मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है। अभी पितृ पक्ष प्रारंभ होने वाले हैं, उससे पहले आप इन चीजों को जान लीजिए। अगर आप इन चीजों को जानते हैं तो आपके पितृ अवश्य प्रसन्न होंगे। इस वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए आगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।